नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 एमडीसी पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टा में फॉलो नहीं कर रखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं एमडीसी पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले आपको सिलेबस मालूम होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको सिलेबस पहले से मालूम है तो आप वीडियो को आगे करके देख सकते हैं। हम वे सारे स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस भी यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं जो स्टूडेंट्स को अभी तक सिलेबस मालूम नहीं है। यदि आपको सिलेबस पहले से ही मालूम है तो आप वीडियो को आगे देख सकते हैं। हमने आगे वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूरे अच्छे से कवर किया है। दोस्तों, आपको सिलेबस में सबसे पहला आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसका मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में। इसके बाद पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इसका एग्जांपल, जिसमें आप क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ राइट्स बेस्ड ऑन पीरियड ऑफ ओरिजिन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एचआर और इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एचआर के बारे में क्लासिफिकेशन पढ़ना है। 3 में आपको पढ़ना है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 विथ स्पेशल रेफरेंस टू लैक ऑफ अमेंडेड प्रोविजन एंड इंटरनलाइजेशन ऑफ राइट्स। इसके बाद पढ़ना है आपको यूएन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल 2007। इसके बाद पढ़ना है यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं UNHCR। इसका एक ओवरव्यू पढ़ना है हम लोग को। 6 में पढ़ना है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। 7 में पढ़ना है चैलेंजेस टू ह्यूमन राइट्स, जिसमें से पहला है आपका वायलेशन और बी में है आपका अब्यूजेज। दोस्तों, यदि आप आगे के सेमेस्टर को और भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो अभी इंस्टॉल कीजिए धनबाद मैथ्स एकेडमी। आपको यहाँ पर सभी सेमेस्टर का क्लासेस चलता है। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस, क्लास नोट्स का PDF, DMA गेस्ट पेपर और PYQ जैसी सारी सुविधाएं आपको दी जाती है ताकि आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में कोई भी त्रुटि या कोई भी कमी ना रहे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं एमडीसी पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आप इन सारे टॉपिक्स का जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए इन सारे टॉपिक्स के एकदम डिटेल्ड में नोट्स पाना चाहते हैं तो आपको इसी PDF में मिल जाएगा। इस PDF में हमने सबसे पहले आपका सिलेबस, इसके बाद सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए गए हैं उन सारे टॉपिक्स का डिटेल नोट्स तैयार कर रखा है। जैसे आपका पहला टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका पूरा डिटेल्ड नोट्स हिंदी में दे रखा। इसका इंग्लिश में भी नोट्स आपको मिल जाएगा। यदि आप कमेंट कीजिएगा तो इसका इंग्लिश वाला नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर साझा कर देंगे। तो यदि आप नोट्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, नोट्स के बाद यदि आप नोट्स को पूरे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि नोट्स इतने अच्छे तरीके से तैयार किया गया है कि आपका नोट्स से एक भी सवाल बाहर नहीं आएंगे। तो आप इस नोट्स को, इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यदि हम लोग नोट्स को डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप इस नोट्स को हमारे टेलीग्राम चैनल के रिव्यू अपडेट से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब PDF को नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको यहाँ पर सारे यूनिट्स हैं VVI क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों, नोट्स में हमने ऐसा तैयार किया कि आपको पूरा नोट्स मिलेगा, इसी के साथ MCQs, फिर 1 वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी, 1948। तो हम तो आपको बोलेंगे दोस्तों, आप नोट्स को एक बार ज़रूर अच्छे से देख लें, इसके बाद VVI क्वेश्चन को लगाएं। तो ये 100% गारंटी कि आपका एक भी सवाल एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले VVI क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों, ये है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सारे टॉपिक्स हैं जिसमें आपका है मानव अधिकारों की परिभाषा और महत्व को स्पष्ट करें। यहाँ पर आपको कुल 16 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, जो हमने सारे टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाए हुए हैं। लेकिन इसमें से भी हम लोग VVI क्वेश्चन उठाए हैं ताकि यदि आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा तो 16 में से यदि आप नहीं कीजिएगा तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको करनी होगी। जैसे यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, मानव अधिकार के अर्थ एवं परिभाषा की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे जो आपके क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन का यहाँ पर डिटेल्ड आंसर भी दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, यहाँ पर मानव अधिकारों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस
किए गए सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है 2007 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आदिवासी लोगों के अधिकारों पर की गई घोषणा के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का संक्षिप्त परिचय दें और इसके कार्यों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का उद्देश्य और इसके कार्यों की विस्तृत व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 7 है मानव अधिकारों के उल्लंघन और दुरुपयोग के कारणों की विस्तृत चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 8 है मानव अधिकार संरक्षण में आ रही मुख्य समस्याओं और चुनौतियों का विश्लेषण करें। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, भारतीय संविधान में मानव अधिकारों का संरक्षण किस प्रकार किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 10 है अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का विश्लेषण करें। क्वेश्चन नंबर 11 है मानव और अधिकार पर एक निबंध लिखें जिसमें मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं को समझाया गया हो। क्वेश्चन नंबर 12 है मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता का महत्व समझाइए और इसे लागू करने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, मानव अधिकारों के कानूनी संरक्षण के विभिन्न उपायों पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 14 है मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया पर चर्चा करें, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमने यहाँ पर 16 प्रश्न लिख रखा है। यदि आप इन 16 प्रश्नों को करके जाते हैं तो आपका एक भी प्रश्न एग्जाम से छूटेगा नहीं। और आपको बता दें कि नोट्स को यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो 100% गारंटी देते हैं दोस्तों कि नोट से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है मानव अधिकारों के उल्लंघन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत में मानव अधिकारों की रक्षा में किस प्रकार की चुनौतियां आती है और भारत इसमें कैसे कार्य कर रहा है। और कुछ यहाँ पर मोस्ट VVI MCQs और वन वर्ड आंसर भी दे रखा है। जैसे आप देख सकते हैं मानव अधिकारों की परिभाषा किसने दी, तो इसका सही उत्तर आपको PDF में मिल जाएगा, तो वहाँ से PDF को देख के इन सारे प्रश्नों को कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर हमने मोस्ट VVI क्वेश्चन विथ डिटेल्ड आंसर, वो भी पूरा एकदम इजी लैंग्वेज में दे रखा है। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं, बाकी के सारे प्रश्नों को आप PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि PDF जो आंसर हमने यहाँ पर तैयार किया बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। आप 1 से 2 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है मानव अधिकार के अर्थ एवं परिभाषा की व्याख्या कीजिए। दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है मानव अधिकार का। दोस्तों मानव अधिकार वह मौलिक अधिकार है जो हर व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। मानव अधिकार क्या है, एक मौलिक अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को उनके जन्म से ही प्राप्त होता है। यह अधिकार किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता या किसी अन्य कारण से भेदभाव किए बिना मिलता है। मानव अधिकार का उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और न्याय की रक्षा करना है। ये अधिकार सुनिश्चित करते हैं कि हर इंसान को सम्मान, सुरक्षा और अवसर मिले ताकि वह अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी सके। इसके बाद आप परिभाषा में लिख सकते हैं कि मानव अधिकार की परिभाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा में 1948 में दिया गया था। इसे कब मिला था कि मानव अधिकार की परिभाषा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा में 1948 में दिया गया था। इसमें कहा गया है कि सभी मानव जाति के सदस्य जन्म से समान होते हैं और उनके पास स्वतंत्रता, समानता और सम्मान के अधिकार होते हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है ताकि समाज में उसे न्याय, सम्मान और समानता मिल सके। मौलिक अधिकार के कुछ मुख्य बिंदु है, जैसे आप लिख सकते हैं मौलिक अधिकार में कि मानव अधिकार उन सभी अधिकारों को शामिल करते हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए मौलिक होते हैं। जैसे कि मौलिक क्या क्या होते हैं, जैसे कि जीवन का अधिकार सभी को है, स्वतंत्रता का अधिकार और न्याय का अधिकार सभी व्यक्ति को जन्म से ही मिलते हैं। इसके बाद समानता, हर व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, रंग, भाषा या अन्य किसी भी आधार पर भेदभाव के बिना समान अधिकार प्राप्त हैं। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार सभी को है, हर व्यक्ति को अपनी राय व्यक्त करने, धर्म अपनाने, आंदोलन करने और खुद के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके बाद सुरक्षा का, इसके बाद सार्वभौमिकता का। सुरक्षा में आप लिख सकते हैं मानव अधिकार वह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को अन्यायपूर्ण तरीके से प्रताड़ित या शोषित नहीं किया जा सकता। इसके बाद आप लिख सकते हैं सार्वभौमिकता, मानव अधिकार सार्वभौमिक होते हैं, यानी ये किसी भी देश, संस्कृति या समाज में लागू होते हैं। सभी मानवों को समान अधिकार मिलते हैं, चाहे वो कहीं भी रहते हैं या किसी भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंधित हो।
दोस्तों आइए देखते हैं मानव अधिकार हम लोग संक्षिप्त में। मानव अधिकार वह मौलिक अधिकार होते हैं जो हर इंसान को जन्म से ही मिलते हैं। ये अधिकार उसके जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान की रक्षा करते हैं। ये अधिकार हर व्यक्ति के लिए समान होते हैं और उन्हें किसी भी भेदभाव से मुक्त रखने के लिए बनाए गए हैं। इन अधिकारों का उल्लंघन मानवता के खिलाफ होता है और इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी MCQs और आपका वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकते थे, वे सारे क्वेश्चनों को भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे मानव अधिकार किसके द्वारा दिया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी व्यक्तियों के जन्म से। पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, सभी व्यक्तियों के जन्म से, या केवल संविधान, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी व्यक्तियों के जन्म से। 2 है आपका। दोस्तों आप आंसर में ये MCQs मेंशन नहीं कीजिएगा। MCQs बस हम आपका जो पढ़े हैं नोट्स उसका एक रिवाइज हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन किया है। 2 है आपका मानव अधिकार का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है कि सबको न्याय और समानता की रक्षा करना है। आइए वन वर्ड आंसर देखते हैं कि मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी, तो इसका सार्वभौमिक घोषणा 1948 में हुई थी। मानव अधिकार किसके द्वारा संरक्षित होते हैं, संविधान द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, मानव अधिकार की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो आप बाकी सारे प्रश्नों को आप खुद से भी कर सकते हैं PDF को डाउनलोड करके। आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। बाकी के जितने भी प्रश्न हैं आप PDF से देख सकते हैं। सारे प्रश्नों को हमने यहाँ पर बहुत ही डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन कर रखा है ताकि आपको समझने और याद करने में कोई दिक्कत ना हो। इस PDF को आप हमारे VVU अपडेट्स के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों मानव अधिकार की आवश्यकता हमारे समाज और हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह अधिकार मानवता के मूलभूत तत्वों को संरक्षित करने के लिए और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर व्यक्ति को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले। मानव अधिकार केवल कानून या सरकार के आदेशों के रूप में नहीं होते हैं दोस्तों, बल्कि ये हमारे जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं और अधिकार होते हैं जिनकी सभी को आवश्यकता होती है। जिसमें आप लिख सकते हैं मानव अधिकार की आवश्यकता के प्रमुख कारण। पहला कारण आप लिख सकते हैं व्यक्ति की गरिमा की रक्षा। दोस्तों मानव अधिकारों का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना है। हर व्यक्ति को सम्मान और आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार है। मानव अधिकार उसे न केवल जीवन जीने का बल्कि अपनी पसंद की जीवन शैली को अपनाने का अधिकार भी प्रदान करता है। जब किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी गरिमा को नुकसान पहुंचता है। मानव अधिकार की आवश्यकता इसलिए भी है ताकि हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अवसर मिल सके। इसके बाद एक दूसरा कारण लिख सकते हैं समानता और न्याय। दोस्तों मानव अधिकार समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा देता है। इन अधिकारों के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, भाषा या अन्य किसी आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होना चाहिए। सभी को समान अवसर, न्याय और अधिकार मिलते हैं। अगर इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो समाज में असमानताएं और अन्याय फैलता है जो समाज की स्थिरता को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद तीसरा कारण लिख सकते हैं स्वतंत्रता और चुनाव का अधिकार। हर व्यक्ति को अपने जीवन के निर्णय खुद लेने का अधिकार मिलता है मौलिक अधिकार में, और यह उसकी स्वतंत्रता का आधार है। मानव अधिकार के तहत हर व्यक्ति को अपनी राय व्यक्त करने, धर्म का पालन करने और अपनी पसंदीदा जीवन शैली चुनने का स्वतंत्र मिलता है उन्हें। यह स्वतंत्रता सामाजिक और व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। यदि व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो वह अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, क्योंकि हमारे संविधान में ये सारी चीज़ों का मेंशन है कि लोग स्वतंत्र हैं। उन्हें किसी भी कोई भी कारण के लिए ही उनके साथ कार्यवाही हो सकती है। ये सारी चीज़ों का हमारे संविधान में मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह स्वतंत्रता सामाजिक और व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह यदि व्यक्ति के अधिकारों या उल्लंघन किया जाता है तो वह अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, क्योंकि उन्हें यदि उनके अधिकारों को उल्लंघन किया जाएगा तो वे अपनी आवाज़ को नहीं उठा सकते हैं। कहने मतलब उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वे समाज में बता नहीं सकते हैं, अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। चौथा कारण है दोस्तों सुरक्षा का अधिकार। मानव अधिकार हमें सुरक्षा का अधिकार प्रदान करते हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक हिंसा, शोषण या उत्पीड़न का शिकार नहीं होना चाहिए। मानव अधिकारों के बिना लोग भय और असुरक्षा में जीते हैं। यह समाज में स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
कि हर व्यक्ति को अपनी जान और संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होते हैं। और अब पांचवां कारण लिख सकते हैं कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार के बारे में। दोस्तों, हर व्यक्ति को अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करने का अधिकार होना चाहिए। इनमें खाद्य, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी चीज़ें शामिल होती है। मानव अधिकार को बिना व्यक्ति इन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाता और उसका जीवन स्तर बहुत निचले स्तर पर रह जाता है। इसलिए मानव अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने का अवसर मिले। इसके बाद छठवां कारण में आप लिख सकते हैं मानवता और शांति की स्थापना। इसके बाद संविधान और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण। इसके बाद आप लास्ट में निष्कर्ष लिख सकते हैं कि मानव अधिकारों की आवश्यकता समाज में समानता, न्याय, स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए होती है। यह अधिकार न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए होती है बल्कि समाज के समग्र विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब मानव अधिकारों का पालन किया जाता है तो समाज में शांति और स्थिरता बनी रहती है। इसलिए हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा और पालन करना सभी का दायित्व बनता है। यह सभी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाता है। तो इस प्रकार आप प्रश्नों को लिख सकते हैं और आप इसे और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों टाइम नहीं है आपके पास। कल आपका एमडीसी पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है, तो हम नहीं चाहते कि आपका ज़्यादा टाइम लें। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं सारे प्रश्नों को एकदम जितना भी इजी लैंग्वेज में हो सकता था उतना इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। साथ ही सारे प्रश्नों के साथ आपको एमसीक्यूज और वन वर्ड आंसर देखने के लिए मिलेंगे, ताकि आपको समझने और याद करने में कोई दिक्कत ना हो। आप पीडीएफ को नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देखने के लिए मिलेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुल यहाँ पर हमने जो हम 16 क्वेश्चन बताए थे उसमें से भी छाट के यहाँ पर हम लोग वीवीआई क्वेश्चन, जो मात्र 7 वीवीआई क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा है। मतलब 16 तो वहाँ पर आपको दिया था, 16 में से 7 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो इन कम से कम आप 7 प्रश्नों को और नोट्स को जरूर करके जाइएगा, ताकि इन सारे से प्रश्न आए तो आपसे छूटे ना। दोस्तों, इसी के साथ वो आपको बता दें कि यदि आप अगले सेमेस्टर का और भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो अभी इंस्टॉल कीजिए धनबाद मैथ्स एकेडमी। आपको यहाँ सभी सेमेस्टर का क्लासेस मिल जाता है, डेली लाइव क्लासेस। यदि आप किसी कारणवश लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं तो इसे आप बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। इसी के साथ आपको डीएमए गेस्ट पेपर दी जाती है, जो आपके सिलेबस और एग्जाम ओरिएंटेड को ध्यान में रख के बनाई जाती है। इसके बाद पीवाईक्यूज और डाउट डिस्कशन ग्रुप जैसी सुविधाएं आपको दी जाती है, ताकि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप वहाँ पर 24/7 पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि धनबाद मैथ्स एकेडमी ना सिर्फ झारखंड के VVU हजारीबाग के लिए बल्कि झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज करवाती है। जैसे आपका BBMQ धनबाद, SKMU दुमका, रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी जैसे सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज चलती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप अपना तैयारी और भी बेहतर करें तो अभी इंस्टॉल कीजिए धनबाद मैथ्स एकेडमी। यहाँ आपको मेजर सब्जेक्ट के साथ साथ जितने भी आपके अन्य पेपर है, जैसे AEC पेपर, VAC पेपर, सेक पेपर, MDC पेपर जैसे सभी सब्जेक्ट्स की बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। दोस्तों, यदि आपके कोई भैया या दोस्ती में कोई TGT झारखंड का तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें भी ज़रूर बताएं। एप्लीकेशन में इसका तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया जाता है। आपको इस कोर्स में लाइव क्लास नोट्स का PDF, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, PYQs और डाउट डिस्कशन ग्रुप जैसे सारी सुविधाएं आपको दी जाती है। आपको एप्लीकेशन में डेमो क्लास भी मिल जाती है। यदि आप चाहते हैं कि पहले डेमो क्लास देखें तो वहाँ से आप डेमो क्लास पहले देख के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।